हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन सीए जर्नी विद भावना। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि अभी तक लॉ एंड टैक्स को मैंने कैसे पढ़ा था, क्या करेक्ट वे मैंने क्या मिस्टेक्स की थी एंड उसको कैसे टैकल करना चाहिए। इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी अकाउंट्स की वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कॉपी हो सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट्स ओवरऑल हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही यार, अगर हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी है या अगर हमारी क्लासेस चल रही है तो हमारे बहुत सारे बैकलॉग्स बन चुके हैं। तो हमको काउंट करना है हमारे पास कितने लेक्चर्स टोटल एंड कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आ जाएगा कि हमको पर डे के कितने लेक्चर्स अटेंड करने हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको सारी प्लानिंग करनी है एंड अपनी स्टडीज़ को हमको कंटिन्यू करना है। बिना प्लानिंग के कभी भी हमको अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि जब तक अपने हमारे माइंड में जो भी प्लानिंग है हम उसको कहीं नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको कहीं भी नहीं लिख लेते, हमको सारी चीज़ें वो क्लियर हो ही नहीं सकती है। एंड रही बात अब लॉ की, हम रेगुलर क्लासेस तो ले रहे हैं या हमने सारी क्लासेस अटेंड कर ली, बट अभी तक हमको लॉ समझ ही नहीं आ रहा है, हमको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है एंड हमको लॉ पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो गाइज अगर मैं बताऊं तो लॉ सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा तो एकदम फेवरेट बन चुका है एंड इसका यही रीज़न है कि मैंने लॉ को बहुत ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है। मैंने डेली की डेली भी अपने रिविजन्स कंप्लीट किए हुए थे एंड मैंने वीकली रिविजन भी किया था एंड क्लासेस खत्म होने के बाद भी मैंने बहुत अच्छे से रिविजन किया था। तो थ्योरी सब्जेक्ट का यही होता है, हम इसको जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतने ज़्यादा बार उतने ज़्यादा अच्छे से वो हमारे माइंड में बैठ जाएगा। एंड लॉ को भी तो हमको सेम ऐसे ही पढ़ना है, जैसे अगर हमारी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है एंड हमारे साइड से हमने कंप्लीट कर लिए तो हमको सबसे पहले मैराथन लेक्चर अटेंड करना है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, सारे चैप्टर एक साथ समाप्त होकर के हमको मिल जाते। तो अगर हमने कुछ चीज़ें हमने आगे के चैप्टर्स पढ़े थे, पीछे का भूल गए थे या कुछ भी था, सारी चीज़ें हमको एक साथ वन शॉट एकदम छोटी सी वीडियो में हमको मिल जाती है। एंड हम चैप्टर वाइज भी वीडियोस अटेंड कर सकते हैं, मीन्स मैराथन को हम चैप्टर वाइज भी अटेंड कर सकते हैं या अपन पूरा मैराथन एक साथ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है ना, अगर आप लोग अकेले ही पढ़ते हो तो हमको जस्ट क्या करना है, लॉ एक ऐसे सब्जेक्ट है, हम जब तक उसको मन में पढ़ेंगे हमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा एंड हमारा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा। तो हमको जस्ट उसको बोल बोल के पढ़ना है, हमको मन में कभी भी नहीं पढ़ना है लॉ को। एंड अगर हम किसी फ्रेंड के साथ पढ़ते हैं, अपने दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को इफेक्टिव लगता है ग्रुप स्टडी करना। फर्स्ट डिवीजन ना हमेशा हमारा ग्रुप स्टडी होना चाहिए एंड ऐसे कोई भी फ्रेंड के साथ नहीं पढ़ना है जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा मस्ती होती है एंड हम उसके साथ पढ़ाई बिल्कुल कर ही नहीं सकते, हमने कभी करी नहीं, तो उनके साथ बिल्कुल मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको जस्ट ग्रुप स्टडी भी ऐसी फ्रेंड के साथ करनी है, हमको ज़्यादा लोगों के साथ भी नहीं पढ़ना है, किसी एक या दो ही फ्रेंड के साथ में पढ़ना है। एंड जैसे हम अपनी पढ़ाई में, तो हमारी कोई ना कोई फ्रेंड जो हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, वो भी सेम वैसा ही होगा, तो उसके साथ ही हमको पढ़ने में मज़ा आएगा एंड वहाँ पर ही हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड साथ में पढ़ने का ना ये बेनिफिट होता है कि कुछ भी हमको डाउट है, हमने उससे पूछ लिया, उसको डाउट है, उसने हमसे पूछ लिया एंड इंस्टेंटली हमारे डाउट पूरे क्लियर हो जाते हैं। एंड लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अकेले पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं समझ आ रही, हमने ना क्लासेस भी कर ली, मैराथन भी कर लिया, बट हम खुद से पढ़ ही नहीं पाते कि कैसे करना है कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट को। तो हमको जस्ट क्या करना है ना, साथ साथ में रिवाइज करना है, कुछ सेक्शंस हम समझाएंगे, कुछ सेक्शंस वो हमको समझाएगा समझाएगी, तो ऐसे करके हम सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं एंड ऐसे हम अपने फर्स्ट रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। भले वो टाइम टेकिंग होगा, कोई बात नहीं, सेकंड रिवीजन हम आराम से बहुत अच्छे से एंड खुद से कर सकते हैं। एंड जब भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ट्राई करना कि एक जगह बैठ के नहीं पढ़ना। मैं कैसे करती हूँ थ्योरी को ना, जब भी मैं थ्योरी पढ़ती हूँ, मेरी स्कूल टाइम से हैबिट है, मैं वॉक करते करते पढ़ती हूँ, कहीं भी एक वे एक ट्रैक में डिसाइड करती हूँ, इधर जाना है एंड इधर आना है, ऐसे करके छत पे या अपने रूम में कहीं पर मैं ना वॉक करते करते पढ़ती हूँ। उससे ना मेरा माइंड कैसे, मेरी कॉपी, मेरी बुक जो भी है, मेरे नोट्स वहाँ पर ही लगे रहते हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाता है। एक जगह बैठ के पढ़ने से ना, अगर हम मन में पढ़ रहे हैं तो इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। एंड अब रही बात ये कि अगर हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, थ्योरी के लेक्चर अटेंड करते हैं, तो हमको नींद आने लगती, तो उसका भी सॉल्यूशन है। मैंने क्या करती थी, मैं जस्ट वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, जो जो चीज़ों को मैंने फॉलो किया हुआ है एंड उससे मुझे रिजल्ट भी मिला है। देखो, लेक्चर जैसे थ्योरी का ही, तो साथ में बुक की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती थी, तो मैं उसको भी वॉक करते करते अटेंड करती थी। या तो एकदम अनकंफर्टेबल जगह पर बैठ के पढ़ो, कहीं भी बेड पे स्टडी टेबल बैठ के पढ़ो ही मत थ्योरी सब्जेक्ट को, लेक्चर्स उसके मत अटेंड करो बैठ करके। उससे क्या है कि नींद आने लगती, कुछ कुछ चीज़ें बोर होती, लाइक जीएसटी भी ना कभी कभी बोरिंग लगता है, तो उसको भी लेक्चर अटेंड करते करते बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। तो हमको जस्ट उसके लिए ना क्या करना है ना, कहीं सीढ़ी पर बैठ करके बाहर अटेंड कर लो, छत में बैठ के अटेंड कर लो, तो ऐसे कोई अनकंफर्टेबल जगह पर बैठ के अटेंड करोगे ना तो नींद नहीं आएगी, पता है, एंड पूरा ध्यान हमारा अपने लेक्चर पर ही रहता है। एंड लॉ के लिए ना यही है, मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें आप पूरी रिवाइज करवा देती हूँ। हमको पहले अपनी क्लासेस खत्म करनी है, हमको मैराथन लेक्चर अटेंड करना है, फर्स्ट डिवीजन करना है, अकेले करना है या फ्रेंड के साथ करना है, पर जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सबका एकदम ध्यान देना है। एंड सेकेंड डिवीजन हमारा नो डाउट बहुत जल्दी हो जाएगा
एंड फर्स्ट रिवीजन ही जैसे अपन कर लेते हैं ना, तो साथ साथ में हमको ना अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है तब से ही। लॉ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स हमारे पास टाइम कम बचा है, या हम सोचते हैं कि हमको उतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो हमको आंसर प्रैक्टिस की नीड नहीं है, अपन लिख लेंगे, आज तक तो हमने लिखा ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ में आंसर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। तो जब तक अपन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती है, हम वहाँ पर अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। एंड लॉ में मार्क्स हमको तभी मिलते हैं जब अपन आईसीआई के जो मेन मेन, मतलब पूरी एकदम लाइन कॉपी करना जरूरी नहीं है, बट मेन मेन वर्ड्स जो होते हैं, की पॉइंट्स, की वर्ड्स, वो अपन को वहाँ पर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉ के अगर हमको सेक्शंस याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद है बहुत अच्छी बात है, पूरे याद है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हम सेक्शंस आंसर्स में लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा इंप्रेशन अच्छा बनता है, लेकिन हम सेक्शन गलत लिख के आ रहे हैं, मार्क्स कट जाते हैं। और अगर सेक्शन लिख के ही नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उससे। एंड हमारे पास जितना भी टाइम बचे तो उसके अकॉर्डिंग हमको ना आधे से 1 घंटा या तो 2 घंटे का टाइम हमको राइटिंग प्रैक्टिस पर तो देना ही है। राइटिंग प्रैक्टिस पर भी ना स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता कभी कभी कि अपन लिखे के आंसर को स्टार्ट कहाँ से करें। तो हमको ना 3-4 आंसर हमको देख के ही लिखने हैं, देख के ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4-5-6 आंसर 2-3 दिन अगर हम देख देख के लिखेंगे ना, हमको उसका फॉर्मेट एंड किस टाइप के वर्ड्स हमको यूज़ करने, कैसे वर्ड्स यूज़ करने, किस वे में यूज़ करना है, सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाती है। तो उसके बाद ना 3rd डे से 4th डे से अपन खुद से ही आंसर लिखने लग जाएंगे। लॉ में ना जैसे 15 चैप्टर्स है, तो हम उसको ज़्यादा नहीं, हम उसको 20 डेज, मतलब एकदम मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 20 डेज में हम उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई बड़े चैप्टर्स हैं हम उसको 2 या 3 दिन का टाइम दे सकते हैं। एंड 15 चैप्टर्स है तो 17-18 डेज ही मैं बता रही हूँ मिनिमम, वो खत्म हो ही जाने चाहिए। एंड ये तो फर्स्ट रिवीजन के टाइम का मैं बता रही हूँ, बट अगर हम सेकंड थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं तो एक दिन पे ना अपन छोटे छोटे चैप्टर्स 2-3 चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, एंड बड़े चैप्टर्स एक दिन में एक ही चैप्टर हो पाता है। तो ऐसे भी हम अपने लॉ मतलब 15 डेज के अंदर ही हम कवर कर सकते हैं, वो भी दिन के जस्ट 3 to 4 आवर्स ही पढ़ के। एंड कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, हमको उसको डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करनी है थ्योरी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और उसके बाद हमको साथ साथ में क्या करना है, प्रोविजंस को भी हमको अगर हर दिन रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट वीकली वीकली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमको सारी चीज़ें याद हो पाएंगी। एंड अगर एकदम एंड डेज बचे हुए एग्जाम्स में, बहुत कम टाइम बचा है, तो हमको डेली रिवाइज करना, डेली कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, लॉ है, जो भी जीएसटी हमारा ऑडिट है, हमको डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब मैं आती हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट तो अभी तक पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। अगर हमने अभी तक प्रैक्टिस सही से नहीं की हुई है तो ये चीज़ बिल्कुल होती है अपने साथ में। एंड जीएसटी भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, बट लेक्चर्स लेते लेते नींद आती, वो अलग बात है ना। तो अभी तक हमको जस्ट क्या करना है ना, मीन्स हमको अभी अपनी आगे की स्टडीज़ को कैसे स्टार्ट करना है, किस वे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, हमको अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हमको मैराथन लेक्चर्स अटेंड करने हैं, टेक्स्ट के भी एंड जीएसटी के भी। तो पहले हमको जीएसटी करना है, ठीक है। जीएसटी बहुत ज़्यादा इजी है, तो हमको पहले जीएसटी यूज़ करना है। अभी तक मैं बता रही हूँ, हमको ऐसा लग रहा होगा कि टैक्स बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन नहीं, एक्जैक्टली जीएसटी बहुत ज़्यादा इजी। मतलब मैंने बीकॉम में भी टैक्स पढ़ा हुआ है, जो भी हमारे पास चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स मैंने पहले से पढ़ रखे थे, तो मुझे भी टैक्स बहुत ज़्यादा ईजी लगा था। मैंने पहले टैक्स को ही पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड उसमें इतना ज़्यादा टाइम निकल गया था कि मेरे पास जीएसटी के लिए टाइम ही नहीं बचा था। क्या करना है ना, अभी से ही हमको वही हैबिट रखनी कि हमेशा जीएसटी को हमको पहले पढ़ना है, एग्जाम टाइम में भी और हमारे हर रिविजन में भी। जीएसटी में भले हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे चैप्टर्स है, बात वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, एक दिन में ना 2 से 3 चैप्टर भी हम उसको आराम से, कम मिनिमम हम 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। एंड जैसे हमने मैराथन अटेंड कर ही लिया, अगर हमने एक साथ या हम चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं, तो हमको पहले लेक्चर अटेंड करने के बाद हमको अपना उस चैप्टर के सारे नोट्स को पढ़ लेना है, एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। अगर हम अभी प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, हमको बस प्रोविजन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जीएसटी लॉ से भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि लॉ में फिर भी फॉर्मेट होते हैं, हमको वो वर्ड्स को लिखना पड़ता है, लेकिन जीएसटी में कैसा होता है ना, अगर हमको प्रोविजन याद है, हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एज पर जीएसटी एक्ट 2017 ऐसे लिख करके, तो उसमें भी हमको मार्क्स मिल जाते हैं। हमको ओन वर्ड्स में भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर सेक्शन भी याद नहीं है लॉ में, टैक्स में, मतलब हमको यहाँ जीएसटी में भी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। एंड अगर हम याद कर भी रहे हैं तो हमको सही से ही याद करना है, एग्जाम में सही से ही लिख के आना है। अगर हम गलत लिख के आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है फिर वो। सो हमको जीएसटी भी जैसे ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, लेक्चर्स और साथ साथ में अपने नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे हो जाएगा आराम से जीएसटी। एंड इसके बाद ना हमको क्या करना है, टैक्स मतलब डीटी, उसको हमको कैसे स्टार्ट करना है, हमको मतलब जैसे कि हम एचपी पढ़ रहे हैं, तो एचपी के हमारे पास जो भी नोट्स है
वो पढ़ लेने हैं एंड उसके बाद हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। नोट्स ना पता है 1 या 2 ही बार हमको पढ़ना है, ज़्यादा नोट्स पढ़ने की ना बार-बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोविज़न्स हमको ऐसे याद नहीं हो सकते एंड अगर याद हो भी जाएँगे तो प्रोविज़न याद करने से हमको नहीं समझ आएगा उसको क्वेश्चन में हमको यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए ना मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी, तभी हमारा टेक्स्ट अच्छे से हो पाएगा। लेकिन हम कई बार प्रोविज़न यूज़ करने का वे बहुत ज़्यादा अलग होता है। हमको प्रोविज़न याद भी है, तो अगर हमको नहीं समझ में आ गया हमको उस क्वेश्चन में हमको उसको यूज़ कैसे करना है। तो टेक्स्ट के लिए ना हमको चैप्टर वाइज मतलब स्टार्टिंग में हमको इजी चैप्टर पढ़ने, जैसे कि रेसिडेंट वाला बेसिक कॉन्सेप्ट, एचपी, सैलरी, ये सब चैप्टर हमको कर लेने हैं। इसके बाद हमको लास्ट के चैप्टर करने मतलब टीडीएस, टीसीएस और डिडक्शंस एंड इसके बाद आता है कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, ये वाले इजी वाले चैप्टर्स हमको कर लेने हैं। इसके बाद हमको पीजीबी भी आना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं एंड बहुत बड़ा चैप्टर भी है वो। बट पता है वो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, वो ऐसे बड़ा लगता है, ऐसे लगता है बहुत सारे प्रोविजन से सेक्शन से आपको नहीं याद होंगे, कोई ज़रूरत नहीं सेक्शन और उसके नाम याद करने की। प्रोविजंस और मतलब हाँ, मतलब ऊपर-ऊपर से भी अगर हमको सेक्शंस याद है ना, आराम से हो जाएगा, एकदम डीप में एक-एक चीज़ को घुस के अच्छे से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हमको चैप्टर वाइज़ हमको पहले अपनी बुक के ही सारे क्वेश्चंस खत्म करने, मीन्स आईसीए मॉड्यूल की जो भी हमारे पास फैकल्टी की बुक है, उसमें आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस इंक्लूड होते ही हैं, पीवाईक्यू एंड आरटीपी, एमटी वो सारे भी इंक्लूड होते ही हैं। तो अपन को अपनी बुक के ना फर्स्ट डिवीजन में सारे क्वेश्चन हमको कवर कर लेने हैं। एंड उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो हमको लास्ट जो भी अटेम्प्ट से क्वेश्चन पेपर्स है उसमें भी हमको देख लेना है कौन से क्वेश्चन है जो उस चैप्टर से आए हुए हैं, तो हमको वो भी बना लेने हैं। एंड जो भी हमारे पास अलग से लिंक भी होती है, कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक हमारे पास होती ही है, तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड जैसे हम जब पीजीबीपी पढ़ लेंगे, सारे चैप्टर्स हम एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद हमको टोटल इनकम के क्वेश्चन पर जाना है एंड तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो भी क्या है ना, स्टार्टिंग में ना हम पूरे क्वेश्चन को मीन्स हम डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम सॉल्यूशन नहीं देखें। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन को हमको उसको ऑडिट ही कर लेना है एंड रफ वे में ही सॉल्व कर लेना है एंड उसके बाद हम उसको फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे ना, तो आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन सारे सब्जेक्ट में मेन एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हर चीज़ को बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बार हम उसको याद करेंगे उतने बार हमको बहुत अच्छे से हो पाएगा। एंड जैसे कि लॉ के सेक्शंस हैं वो कहीं पर मतलब कुछ लोगों को जैसे याद कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, तो हमको जस्ट क्या करना है ना, एक पेज में मतलब एक पेज में नहीं 3-4 पेज तो हो ही जाएंगे, सारे सेक्शंस हमको लिख लेने हैं। जहाँ भी हम पढ़ाई करते हैं हमारा जो स्टडी टेबल है वहाँ वॉल पे हमको सामने में हमको सब कुछ चिपका देना है। तो अगर हम उसको बार बार देखेंगे, सिर्फ देखना बस नहीं है, मतलब लगे रहने से भी कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको हमको रोज रोज हमको रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, खुद ही हमको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एंड हाँ, एक चीज़ और मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था, लॉ के एंड जीएसटी के टैक्स के भी मतलब बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स मेरे पास रखे हुए, मतलब पीडब्ल्यू के फैकल्टीज़ के ही हैं, तो मैंने बहुत लोगों को भी रेफर किया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे एंड बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद उन्हीं से पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को भी ये सब नोट्स चाहिए एंड कुछ क्वेश्चन बैंक्स वगैरह चीज़ें सारी मेरे पास अवेलेबल है, मतलब सारा कॉन्टेंट मतलब डेटा मैंने ये सब रखा हुआ है एंड मैंने अपने ग्रुप में भी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करे मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन सब के अलावा कुछ भी डाउट है एंड कुछ भी मतलब क्वेरी है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो एंड वीडियो में कमेंट भी करोगे तो आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एंड कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर करना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय एंड टेक केयर।